Hello guys, let's see an interesting question of class 9th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर रिलेटेड टू रेशनलाइजेशन। तो हमारे पास ए और बी दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इस एक्सप्रेशन में। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें ए और बी की वो वैल्यूज़ बतानी है जिसपे ये आर एच एस एल एच एस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। होगा भी तो मैक्सिमम 1 लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो पहले ये सेम फॉर्मेट में आने चाहिए, तभी हम कंपेयर करा पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कहीं ये लिखा होता है 4 प्लस एक्स बराबर 4 प्लस 2। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन कब बराबर होंगे, किस एक्स की वैल्यू पे बराबर होंगे? तो देखिए 4 तो 4 के बराबर है ही है। तो अब एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे कंपेयर कराएंगे दोनों, एक्स की वैल्यू जब 2 होगी तब ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमें पहले इसको एक फॉर्मेट में तो लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर कुछ और लिखा होता 4x/3 लिखा होता तो हम सीधे कंपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहले इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे इसका। तो रेशनलाइजेशन इन डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइजेशन इन डिनोमिनेटर वी गेट। तो जैसे ही रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर पे करेंगे तो हमें एलएचएस को अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 प्लस रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते थे, जो नीचे डिनोमिनेटर होता था उसका जो सिंबल होता था उसका अपोजिट सिंबल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो माइनस था तो यहाँ 7 प्लस होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमेशा इसलिए करते थे ताकि नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट बन जाए। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तो ये रूट नीचे से हट जाएगा। रेशनलाइजेशन का मेन जो लॉजिक होता है या करने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हमें रूट हटाना है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इस वैल्यू का। ठीक है, अब तो नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 जा 35। ठीक है, 5 4 जा 20। ठीक है, अब इसका करेंगे तो 7 रूट 3 प्लस ये 4 और 4 रूट 3 रूट 3 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3। अब देखिए नीचे देखिए अपॉन में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 16 3 जा 48। ठीक है, अब देखिए सिंपली क्या बच गया है, यहाँ पे 35 हो गया, ये 35 4 और 3 12, तो इसको दोनों एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, 20 रूट 3 और 7 रूट 3 कितना हो जाएगा 27 रूट 3। ठीक है, 49 अपॉन 1 कितना हुआ 1। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन था कि जो एल एच एस थी वो आर एच एस के बराबर थी, पहले से दिया था, उसके लिए मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी थी। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 2 7 4, ये दोनों तो आपस में बराबर है। 27 रूट 3 बराबर 47a प्लस रूट 3b। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कब बराबर होंगे, बहुत सिंपल, ये दोनों कब बराबर होंगे। देखिए 47 के साथ कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे a लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं होता तो कम से कम 1 तो होगा ही। तो जब मैं इसको फॉर्मेट में बदलूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 3 इक्वल से इसको ऐसे लिख सकता हूँ 47a प्लस b इंटू रूट 3। एक ही बात है, बी को चाहे आगे रूट 3 मल्टीप्लाई कर लूँ चाहे पीछे लिख लूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप ये दोनों कंपेयर कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के कब बराबर होगा, जब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो 1 हो। तो जैसे हम कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1, और जो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए ये दोनों टर्म आप कब बराबर होंगे, जब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, देखो रूट 3 तो रूट 3 के बराबर हो गई, b की वैल्यू कितनी है 27। तो ये ए और b की वैल्यू इस तरह से निकल के आती है। इट वॉज दैट ईजी।